आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही है। भगवान बनना या इंसान बनना, शैतान बनना या हैवान बनना, ये आपके कर्मों पर निर्भर है। कोई तुम्हारे लिए भगवान बना देगा, यह धारणा भी तुम्हारी गलत है। और कोई तुम्हें इंसान, हैवान या शैतान बना देगा, ये भी तुम्हारी सोच गलत सोच है। कोई किसी को भगवान बना नहीं सकता, कोई किसी को हैवान, शैतान और इंसान नहीं बना सकता है। हर प्राणी अपने कर्मों से ही भगवान बनता है, अपने ही कर्मों से इंसान, अपने ही कर्मों से हैवान और शैतान बनता है। महत्व इस बात का नहीं है कि आपने जन्म कहाँ लिया है, महत्व इस बात का है कि आप जन्म लेकर के कर्म कैसे करते हैं। यदि आप किसी उच्च कुल में जन्म लेकर के भी दुष्कर्म करते हैं तो वही दुष्कर्म करने वाला जीव हैवान है, शैतान है। किंतु जो उच्च कुल में जन्म लेकर के अच्छे कर्म कर लेगा, उसे हम इंसान कह सकते हैं। किसी भी कुल में जन्म लेने वाला संस्कारवान, चरित्रवान जो जीव होते हैं, लोग होते हैं, वे अच्छे इंसान कहलाते हैं। किसी के माथे पर ये पट्टी लिखी हुई नहीं होती है कि कौन आदमी अच्छा है और कौन बुरा है। अच्छा और बुरा होना ये उसके चरित्र पर निर्भर है। आप कैसा चरित्र रखते हैं, कैसे कर्म रखते हैं, उस चरित्र और कर्म के आधार पर ही मनुष्य अच्छा इंसान बनता है। एक इंसान ही भगवान बन सकता है यदि उसके कर्म और भी अच्छे हों तो। हमारे दिगंबर जैनाचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं, भगवान बनने के कुछ अच्छे लक्षण होते हैं, भगवान बनने के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, भगवान बनने के कुछ अच्छे कार्य होते हैं। यदि आप आचार्यों के कहे अनुसार कर्म करते हो तो शायद हो सकता है कि भविष्य में तुम भगवान भी बन जाओ। कोई तो एक अच्छा कर्म करने का संकल्प करो जिससे हम भगवान, भगवान का मतलब है तीर्थंकर बनना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं और हर कल्प काल में, चाहे वो उत्सर्पणी का कल्प काल हो, चाहे अवसर्पणी का कल्प हो, हर कल्प में 24 ही एक होती है, 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में निरंतर तीर्थंकर होते रहने की प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे जैसे, आप जैसे लोगों में से कोई जीव जो अच्छे कर्म वहाँ कर बैठते हैं, वे जीव तीर्थंकर पद को, भगवान के पद को प्राप्त कर लेते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह द्रव्य या क्षेत्र या काल अच्छा नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल अच्छा हो या ना हो, तुम्हारे भाव तो अच्छे बनाओ। यदि सुधार होना होगा तो तुम किसी जंगल में, झोपड़ी में, किसी अनार्य देश में भी अपना तुम सुधार कर सकते हो। और यदि तुम्हारी करनी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी परिणति अच्छी नहीं होगी,
तुम्हारी विचारधाराएं, तुम्हारे भाव अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारी मानसिकता अच्छी नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में जन्म लेकर के, शिखर जी में भी जन्म लेकर के तुम इंसान तो छोड़ो, भगवान तो छोड़ो, इंसान भी नहीं बन सकते हो। महत्व इस बात का नहीं है कि तुमने कौन सी भूमि में जन्म लिया है, महत्व इस बात का है कि जिस जमी पर, जिस धरती पर तुमने जन्म लिया है, वहां पर तुम कर्म कैसे करते हो। समूचा भारत देश, भरत क्षेत्र का समूचा आर्य खंड, यह प्राणियों को अच्छा इंसान और भगवान बनने के लिए है। किंतु ऐसी भूमियों पर जन्म लेने के पश्चात भी यदि अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो तुम भगवान कैसे बन पाओगे। आइए मैं आपके लिए भगवान बनने के कुछ और तरीके आपको बताता हूं। अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।